यथोचित होकर कथा सुने अथवा सुनाएं। सभी उपस्थित जनों में प्रसाद बांट दें। तिल चौथ की कहानी इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी, देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था, अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिल कोटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिल कोटा छीके पर रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर अपने पहले तिल कोटा और उसके बाद कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक नहीं खाया, तुझे कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खा ले जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी तो रोटी नहीं ला सकती हो तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोवन से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी के देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धावन मारी पाटन मारी सो रही है या जग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल कोटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिल कोटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवन मारी पाटन मारी निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, यहाँ पड़ा है घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आ गया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पहुँच लो, और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरे घर में हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पुछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में भरपूर है। गणेश जी के आशीष से बच्चों ने जाकर कहा, माँ को बताया कि चाची का तो घर ही पूरा हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई, अच्छा यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ हुआ सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप भी धोवन और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी उठाए हैं और तुम्हें धोवन और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, गणेश महाराज जी, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिल चट्टा खाया था, मैंने तो झरते ही घी का चूरमा आपके लिए बना के छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे, जो चाहे खा लीजिएगा। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, आप पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट में बड़ी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठी,
सोचा घर हीरे मोती से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश महाराज जी, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी के घर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई की और कहने को बहुत कोशिश कर रही थी, परंतु गंदगी ज़्यादा फैली हुई गई थी। जेठानी के पति को मालूम चला कि वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा? परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद मांगी, विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यही उसी का फल है। अब तो अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होएगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा, किसी को पता नहीं चलेगा। उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, श्री गणेश जी, आप तो अपना बिखराव समेटो। वो बोले, पहले चूल्हे की नीचे गाड़ी मोहरों को हांडी सहित ताक में रखी, तो सुई के भी दो हिस्से कर इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया, अपनी माया से मेटी। श्री गणेश महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, बहुकारी भरने वाले सब पर कृपा करना। श्री गणेश महाराज की जय। बोलो गणेश महाराज की जय। चौथ माता की जय। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।